दोस्तों, हर चीज़ का एक समय होता है। ना कोई भी चीज़ गलत होता है और ना कोई भी चीज़ सही होता है। बस कोई भी चीज़ के टाइम पर करने का फ़र्क होता है। और उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ है बँटवारा, जिसका नाम सुनकर हर परिवार यही बोलता है कि यार हम लोग बँटवारा नहीं करेंगे, हम लोग मिलकर रहेंगे। कुछ भाइयों में बहुत ज़्यादा बनती है, उन लोग आपस में प्रण लेकर बैठे रहते हैं कि हम लोग कभी बँटवारा अपने माँ-बाप के रहते हुए नहीं करेंगे। और उनके बाद भी कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मिलकर रहें। और जब स्थिति बहुत आगे तक गई तभी बँटवारा करेंगे। और दोस्तों, कहा जाता है कि हर चीज़ का एक समय होता है और समय पर कोई काम नहीं करिएगा तो आगे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है हमें। और उन्हीं सब चीज़ों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो है बँटवारा। और मैं आप लोग को बता दूं, बँटवारा को लेकर समाज में बहुत गलत भ्रांतियाँ बनी हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब भी बँटवारा होता है तो लोगों में लड़ाई या मनमुटाव तो हो ही जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ भाइयों में अगाध प्रेम होता है, वो एक दूसरे के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब ये बँटवारा होता है ना, तो 1 इंच ज़मीन के लिए क्या-क्या नहीं कर लेते, एक दूसरे को क्या-क्या अपशब्द नहीं बोल लेते और एक दूसरे से कितनी बड़ी दुश्मनी पाल लेते हैं। शायद इसीलिए बँटवारा को गलत कहा गया है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोग को वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि कोई भी दुनिया की चीज़ सही या गलत नहीं होती, बस उसका टाइमिंग सही या गलत होता है। और बँटवारा का जो इतना खराब इमेज समाज में बना है और लोग बँटवारा को इतना गलत और ख़राब कहते हैं, वो बँटवारा को ख़राब नहीं कहते हैं और वो बँटवारा ख़राब नहीं है। मित्रों, जैसे कि मैंने आप लोग को वीडियो को शुरुआत में ही बताया था कि दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होता है जो सही पूरी तरह से हो और दुनिया का कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता है जो पूरी तरह से गलत ही हो। और उन्हीं में से एक चीज़ है बँटवारा। बँटवारा को तो ऐसे समाज में ख़राब नज़र से देखा जाता है और सारे लोग यही राग अलापते रहते हैं कि हम कहीं बँटवारा नहीं करेंगे। और बँटवारा एक ऐसी चीज़ है जो होना ही है। बस अंतर इस बात को है कि हम लोग बँटवारा गलत समय पर करते हैं। इसीलिए जो भाई एक दूसरे को जान देते थे, आज वो भाई ज़मीन का 1 इंच देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इस सब का कारण गलत समय पर बँटवारा किया जाना है। और आज का वीडियो इसी बात पर समर्पित है कि बँटवारे का सही समय क्या हो, कौन सा ऐसा तरीका आजमाया जाए जिससे बँटवारा भी लोगों के बीच में हो और लोग बीच में मनमुटाव भी ना आए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भाई आपस में खेल कूद के बड़े होते हैं तो वो एक दूसरे के लिए ही समर्पित होते हैं और उनका सारा समर्पण खुद भाइयों के लिए होता है। और जब उनकी शादी होती है और उनके बच्चे होते हैं और उसके बाद सब अपना अलग अलग काम चालू करते हैं। अब दोस्तों, एक बात तो तय है कि जब हमारी खुद की पाँचों उँगली बराबर नहीं है तो कैसे मान लेंगे कि जब अलग अलग भाई जो भी हो, जितने भाई हों, अगर वो सब कमाएंगे तो सेम ही कमाई लेंगे। कुछ तो उनकी कमाई में 19-20 होगा। और जब थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो देखिए, भाई जब आपस में मिल के रहते, शादी ब्याह नहीं हुआ रहता या उनके बच्चे नहीं हुए रहते, तब तो ठीक है, भाई भाई है, थोड़ा तू ले ले थोड़ा मैं ले लूँ, मिल बांट के खाएंगे, किसी को भूखा थोड़ी छोड़ देंगे। लेकिन जब फैमिली आ जाती है, जब उसके ऊपर निर्भर लोग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं और उस वक्त एक भाई जब ज़्यादा कमाता है और एक भाई कम कमाता है, ज़्यादा कमाने वाला भाई बोले या ना बोले, लेकिन उन पर आश्रित उनकी वाइफ और उनके बच्चे जरूर बोलेंगे कि मेरा पति या मेरा पिता ज़्यादा कमाते हैं तो इन संसाधनों पर मेरा ज़्यादा अधिकार होना चाहिए, बाकी लोग उनका उपयोग इतना ज़्यादा क्यों करेंगे। एक भाई जो कि कम कमाता है, उनकी पत्नी या बच्चे बोलेंगे कि मेरा पिता या पति कम कमाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी इज्जत नहीं रहेगी और हम लोग दब के क्यों रहें। और इन सब विवाद का मेन कारण यही है कि समय पर बंटवारा न होना। और वो भाई जो कसम खाकर ही रखे रहते हैं लगभग लगभग कि हम जितना चल सके उतना चलाएंगे, और वाकई में जितना चल सका उतना चला लिए। और उस वक्त जब बंटवारा होता है तो पहले से ही सभी भाइयों में और सभी भाइयों पर आश्रित सभी भाई की पत्नी, सभी भाइयों के बच्चे में आपस में ये बात रहता है कि हम उनसे दबेंगे नहीं और वो बोलता है कि हम उनसे दबेंगे नहीं। और जब इतने लंबे समय तक साथ में रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ ऐसे खरीदे होंगे जो सबके उपयोग की हो, तो वो ये बात कहेगा भी कि मेरी चीज़ों का उपयोग इतने दिन तक लोगों ने किया है, मुझे कुछ ज़्यादा अफोर्ड मिलना चाहिए, ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, ज़्यादा कुछ मिलना चाहिए। और जो कम कमाए हैं वो बोलेंगे कि हमने अपना मेहनत लगाया है इसमें, हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। और इस तरह से जब बंटवारा होता है तो पूरी तरह से मान सम्मान, इज्जत, प्रेम, व्यवहार सब कुछ खत्म होकर बंटवारा होता है। और बंटवारा करने वाला कितना भी अच्छी तरह से और कितना भी न्यायप्रिय तरीके से बंटवारा क्यों ना कर दे, वो भाई आपस में लड़ेंगे ही और उनमें दुश्मनी होना तय है। तो दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि बंटवारा करे कब। तो मैं कहता हूँ दोस्तों, बंटवारे का सही समय होता है कि आप
शादी होने के पहले ही अपने बच्चों को बंटवारा कर दीजिए। इससे बड़ा फायदा ये होगा कि सभी बच्चों को पता रहेगा मेरा कितना है, मेरा कितना नहीं है। और जब उन बच्चों की शादी होगी तो शादी के टाइम ही पता चल जाएगा उनके वाइफ को कि मेरे पति का इतना है, मेरे हक में है, और दूसरे भाई को पता रहेगा कि मेरे हक में है। और जब उनके बच्चे भी बड़े होंगे तो उनको पहले से पता रहेगा कि ये मेरा बस इतना ही है। और इस तरह से जो भाई ज़्यादा कमाएगा वो भाई जब छोटे भाई को देगा ना, तो उनके बच्चे भी कहेंगे कि हाँ, मेरे पिता कितने अच्छे हैं जो अपने भाइयों की मदद करते हैं। और जिन भाइयों को मदद मिलेगी वो भाई, उनकी पत्नी, उनके बच्चे भी कहेंगे कि देखिए मेरे पति का भाई कितना अच्छा है, या मेरे चाचा कितने अच्छे हैं जो हम लोग की इतनी मदद करते हैं। और दोनों घर के लोग, इस घर का लोग उस घर में पड़े रहे और उस घर के लोग इस घर में पड़े रहे, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कभी लड़ाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों पक्ष को पता है कि मेरा क्या है, उसका क्या है। कोई भी वर्ग जब ज़्यादा कमाएगा तो अपने घर को बड़ा करेगा, दूसरे को देना ही नहीं है। और जब दूसरे को देना ही नहीं है तो सामने वाला को हीन भावना से नहीं देखेगा, और जब सामने वाला को हीन भावना से नहीं देखेगा तो उधर का भी पक्ष ये सोचेगा कि वो कितने अच्छे से कमा रहे, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। और अगर मदद मिलेगा भी तो वो ये सोचेगा कि कितने अच्छे उन लोग हैं जो मुझे देते हैं, तो वो रिस्पेक्ट से देखेगा और हमेशा बोलेगा कि उन्होंने मेरी मदद की है। और अगर वो भाई इस भाई के घर में दिन रात बैठे भी रहे तो कोई विवाद नहीं होगा, वो कहेगा मेरा भाई बैठा है या मेरा भाई का बेटा बैठा है, और ये भाई उस भाई के घर चल रहा तो भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों, वहाँ विवाद कभी नहीं होता है जहाँ पहले से पता हो कि ये प्रॉपर्टी मेरा है या मेरा नहीं है। और जब शुरू से भाइयों का बंटवारा हो ही जाएगा तो कभी उनमें विवाद नहीं होगा। और सोचिए, बंटवारा आज नहीं तो 20 साल बाद, 25 साल बाद होना है, और 20-25 साल बाद एक दूसरे से दुश्मनी करके एक दूसरे का सर फोड़ के बंटवारा करने से अच्छा है आज 25 साल पहले प्रेम पूर्वक बंटवारा कर ले, और सभी भाइयों का जीवन हमेशा प्रेम पूर्वक चलेगा। क्योंकि इस दुनिया का नियम है, बंटवारा के बिना तो काम चलेगा ही नहीं है, आज या कल होना ही है। और एक कहा भी जाता है कि बच्चे जिस दिन पैदा हो जाते हैं उसी दिन से उसका बंटवारा चालू हो जाता है। तो फिर इस चीज को लंबे समय तक लेकर विवाद बढ़ाने से क्या लाभ। दोस्तों, मैंने असंख्य ऐसे परिवार देखे हैं जहां पर लड़ाई का कारण केवल और केवल यही बना है कि भाई जवानी के दिनों में बंटवारा नहीं करते, और वो एक वेट करते करते बूढ़े हो जाते हैं, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो बंटवारा नहीं करते, उनके बच्चे बंटवारा करते हैं, और इस तरह से कभी खत्म न होने वाला विवाद चालू हो जाता है। दोस्तों, मेरा वीडियो का सार यही है कि कभी भी भाइयों का बंटवारा शादी से पहले जवानी में ही आपस में कर लेनी चाहिए, माँ बाप के सामने। और माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों का बंटवारा जवानी में ही कर दे, अपने आंखों के सामने कर दे, ताकि वो प्रेम पूर्वक अलग हो जाए। थोड़ा 19-20 हो तो खुद ही भाई बोलेगा अरे चल ठीक है तू तो रख ले, ये हो सकता है अगर जवानी में हो तब। लेकिन जब वो भाई बूढ़े हो जाएंगे तब उस टाइप का बंटवारा संभव नहीं है। तो एक पिता को भी चाहिए कि मैं अपने आंखों के सामने अपने बच्चों को अलग अलग हिस्सा बांट कर दे दूँ। दोस्तों, मेरा ये विचार कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। और अगर आपको ये मेरा विचार अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस टाइप का जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसका पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इस वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और जन कल्याणकारी विचारों के साथ।